अस्सलाम वालेकुम। तमाम उर्दू फिक्शन सुनने वालों को वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली जान। आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है एक बाप बिकाऊ है और उसे लिखा है राजिंदर सिंह बेदी ने। आइए सुनते हैं कहानी एक बाप बिकाऊ है। कभी ना सुनी ये बात जो 24 फरवरी के टाइम्स में छपी। ये भी नहीं मालूम कि अखबार वालों ने छाप कैसे दी। खरीदो फरोख्त के कॉलम में ये अपनी नवैयत का पहला ही इश्तिहार था। जिसने वो इश्तिहार दिया था इरादा या उसके बगैर उसे मामले की एक शक्ल दे दी थी। पते के सिवा इसमें कोई ऐसी बात ना थी जिससे खरीदने वाले को कोई दिलचस्पी हो। बिकाऊ है एक बाप, उम्र 71 साल, बदन उखरा, रंग गंदमी, दमे का मरीज। हवाला बॉक्स नंबर L476, मार्फत टाइम्स। 71 बरस की उम्र में बाप कहाँ रहा, दादा नाना हो गया वो तो। उम्र भर आदमी हाँ हाँ करता रहता है, आखिर में नाना हो जाता है। बाप खरीद लाए तो माँ क्या कहेगी जो बेवा है। अजीब बात है ना, ऐसे माँ बाप जो मियाँ बीवी ना हो। दमा फैलाएगा, नहीं बे, दमा मुतअद्दी बीमारी नहीं है, नहीं है। उन दो आदमियों में चाकू चल गए। जो भी इस इश्तिहार को पढ़ते थे बुड्ढे की संख पे हंस देते थे। पढ़ने के बाद उसे एक तरफ रख देते और फिर उठाकर उससे पढ़ने लगते। जैसे ही उन्हें अपना आप अहमक मालूम होने लगता वो इस इश्तिहार को अड़ोसियों पड़ोसियों की नाक के तले ठूंस देते। एक बात है, घर में चोरी नहीं होगी। कैसे? हाँ, कोई रात भर खांसता रहे। ये सब साजिश है ख्वाब आवर गोलियां बेचने वालों की। एक बाप बिकाऊ है। यूं लोग हंसते हंसते रोने के करीब पहुंच गए। घरों में, रास्तों पर, दफ्तरों में बात डाक होने लगी, जिससे वो इश्तिहार और भी मशहूर हो गया। जनवरी फरवरी के महीने बिलअमूम पतझड़ के होते हैं। एक एक दरोगे के नीचे 20-20 झाड़ू देने वाले सड़कों पर गिरे सूखे सड़े बूढ़े पत्ते उठाते उठाते थक जाते हैं, जिन्हें उनको घर ले जाने की भी इजाजत नहीं कि उन्हें जलाएं और सर्दी से खुद और अपने बाल बच्चों को बचाएं। इस पतझड़ और सर्दी के मौसम में वो इश्तिहार गर्मी पैदा करने लगा, जो आहिस्ता आहिस्ता सीनत में बदल गया। कोई बात तो होगी, हो सकता है पैसे जायदाद वाला। बकवास, ऐसे में बिकाऊ लिखता। मुश्किल से अपने बाप से खलासी पाई है। बाप क्या था, चंगेज हलाकू था साला। तुमने पढ़ा मिसेस गोस्वामी? धत, हम बच्चे पालेंगी सुधा के बाप, एक अपने ही वो कम नहीं गोस्वामी ही। बाप भी हरामी होते हैं। बॉक्स L476 में चिट्ठियों का तो मार आया पड़ा था। इसमें एक ऐसी चिट्ठी भी चली आई थी जिसमें केरल की किसी लड़की मिस ऊनी कृष्णन ने लिखा था कि वो अबू धाबी में एक नर्स का काम करती रही है और उसके एक बच्चा है। वो किसी ऐसे मर्द के साथ शादी की मुतमन्नी है जिसकी आमदनी माकूल हो और जो उसकी और बच्चे की मुनासिब देखभाल कर सके, चाहे वो कितनी उम्र का हो। इसका कोई शौर होगा जिसने उसे छोड़ दिया, या वैसे अबू धाबी के किसी शेख ने उसे उल्टा पलटा दिया। चुनाचे गैर मुतल्लिक होने की वजह से वो अर्जी एक तरफ रख दी गई, क्योंकि इसका बिकाऊ बाप से कोई ताल्लुक ना था। बहरहाल इन चिट्ठियों से यूं मालूम होता था जैसे हेडले चीज, रॉबिन्सन, अर्विंग और एगाथा क्रिस्टी के सब पढ़ने वाले इधर पलट पड़े हैं। क्लासिफाइड इश्तिहार छापने वालों ने जनरल मैनेजर को तजवीज़ पेश की कि इश्तिहारों के नर्क बढ़ा दिए जाए, मगर नौजवान बुढ़े या बुढ़े नौजवान मैनेजर ने तजवीज़ को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए कहा, शख्स एक पॉपुलर इश्तिहार की वजह से नर्क कैसे बढ़ा दें। इसके अंदाज से मालूम होता था जैसे वो किसी गलती का इजाला करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस पहुंची। उसने देखा हिंदू कॉलोनी दादर में गांधरू दास, जिसने इश्तिहार दिया था, मौजूद है और साफ कहता है कि मैं बिकना चाहता हूँ। अगर इसमें कोई कानूनी रंजिश है तो बताइए। वो पान पे पान चबाता और इधर उधर दीवारों पर थूकता जा रहा था। मजीद तफ्तीश से पता चला कि गांधरू दास एक गायक था, किसी जमाने में जिसकी गायकी की बड़ी धूम थी। बरसों पहले उसकी बीवी की मौत हो गई, जिसके साथ उसकी एक मिनट न बनती थी।
दोनों मियाँ बीवी एक औंधी मोहब्बत में बंधे एक दूसरे को छोड़ते भी ना थे। शाम को गांधरू दास का ठीक 8 बजे घर पहुंचना जरूरी था। एक दूसरे के साथ कोई लेन देन ना रह जाने के बावजूद यह एहसास जरूरी था कि वो है। गांधरू दास की तान उड़ती ही सिर्फ इसलिए थी कि दमयंती, उसके संगीत से भरपूर नफरत करने वाली बीवी, घर में मौजूद है और अंदर कहीं गाजर का हलवा बना रही है। और दमयंती के लिए यह एहसास तसल्ली बख्श था कि उसका मर्द, जो बरसों से उसे नहीं बुलाता, साथ के बिस्तर पर पड़ा शराब में बदमस्त खराटे ले रहा है, क्योंकि खराटा ही एक ऐसी मौसीकी थी जिसे गांधरू दास की बीवी समझ पाई थी। बीवी के चले जाने के बाद गांधरू दास को बीवी की तो सब ज्यादतियां भूल गई, लेकिन अपने उस पर किए हुए अत्याचार याद रह गए। वो बीच रात के एकाएक ही उठ जाता और गिरबान फाड़कर इधर उधर भागने लगता। बीवी के बारे में आखिरी ख्वाब में उसने देखा कि दूसरी औरत को देखते ही उसकी बीवी ने वावेला मचा दिया है और रोती चलाती हुई घर से भाग निकली है। गांधरू उसके पीछे दौड़ा। लकड़ी की सीढ़ी के नीचे कच्ची जमीन में दमयंती ने अपने आप को दफन कर लिया, मगर मिट्टी हिल रही थी और उसमें दरारें सी चली आई थी, जिसका मतलब था कि अभी उसमें सांस बाकी है। हवास बाख्तगी में गांधरू दास ने अपनी औरत को मिट्टी के नीचे से निकाला तो देखा उसके बीवी के दोनों बाजू गायब थे। नाव से नीचे बदन नहीं था। उस पर भी वो अपने ठंड अपने पति की गर्दन में डाले उससे चिमट गई और गांधरू दास पुतले से प्यार करता हुआ उसे सीढ़ियों से ऊपर ले आया। गांधरू दास का गाना बंद हो गया। गांधरू दास के 3 बच्चे थे क्या, हैं। सबसे बड़ा एक नामी प्लेबैक सिंगर है जिसके लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड बाजार में आते ही हाथों हाथ बिक जाते हैं। ईरानी रेस्टोरेंटों में रखे हुए ज्यूक बॉक्सों से जितनी फरमाइशें उसके गानों की होती हैं और किसी की नहीं। उसके बरक्स गांधरू दास के क्लासिकी म्यूजिक को कोई घास भी ना डालता था। दूसरा लड़का ऑफसेट प्रिंटर है और जस्त की प्लेटें भी बनाता है। प्रेस से वो 1,500 रुपया महीना पाता है और अपनी इतालवी बीवी के साथ रंगरलियां मनाता है। कोई जिए या मरे, उसे इस बात का ख्याल ही नहीं। जिस जमाने में गांधरू दास का मौसीकी के साथ बेचने का काम ठप हुआ तो बेटा भी साथ था। गांधरू ने कहा, चलो HMV के रिकॉर्डों की एजेंसी लेते हैं। छोटे ने जवाब दिया, हाँ, मगर आपके साथ मेरा क्या मुस्तकबिल है। गांधरू दास को धचका सा लगा। वो बेटे का मुस्तकबिल क्या बना सकता था? कोई किसी का मुस्तकबिल क्या बना सकता है? गांधरू का मतलब था कि मैं खाता हूं तो तुम भी खाओ, मैं भूखा मरता हूं तो तुम भी मरो। तुम जवान हो, तुम में हालात से लड़ने की ताकत ज्यादा है। इसके जवाब के बाद गांधरू दास हमेशा के लिए चुप हो गया। रही बेटी, तो वो एक अच्छे मारवाड़ी घर में ब्याई गई। जब वो तीनों बहन भाई मिलते तो अपने बाप को रंडवा नहीं, मर्द विधवा कहते और अपनी इस इख्तरा पर खुद ही हंसने लगते। ऐसा क्यों? चातरक, एक शायर और अकाउंटेंट जो इस इश्तिहार के सिलसिले में गांधरू दास के यहाँ गया था, कह रहा था, इस बुढ़े में जरूर कोई खराबी है, वरना ये कैसे हो सकता है कि 3 औलाद में से एक भी इसकी देख रेख ना करे। क्या वो एक दूसरे के इतने नजदीक थे कि दूर हो गए? हिंसों में उलझे रहने की वजह से कहीं चातरक के इल्हाम और अल्फाज के दरमियान फसाद पैदा हो गया था। वो ना जानता था कि हिंदुस्तान तो क्या, दुनिया भर में कुंभे का तस्वुर टूटता जा रहा है। बड़ों का अदब एक फ्यूडल बात होकर रह गई। इसलिए सब बुढ़े किसी हाइड पार्क में बैठे इम्तदाद ज़माना की सर्दी से ठठरे हुए हर आने जाने वाले को शिकार करते कि शायद उनसे कोई बात करे। वो यहूदी हैं जिन्हें कोई हिटलर एक एक करके गैस चेंबर में धकेलता जा रहा है, मगर धकेलने से पहले जंबूर के साथ उनके दांत निकाल लेता है जिन पर सोना मढ़ा है। अगर कोई बच गया है तो कोई भांजा भतीजा इत्तफाकिया तौर पर उस बुढ़े को देखने के लिए उसकी मजरूती एटक में पहुंच जाता है तो देखता है कि वो तो मरा पड़ा है और उसकी फलजाती आंखें अब भी दरवाजे पर लगी हैं। नीचे की मंजिल वाले बादस्तूर अखबार बेचने का कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में रोज कोई ना कोई वाकया तो होता ही रहता है। डॉक्टर अगर तस्दीक करता है कि बुढ़े को मरे हुए 15 दिन हो गए, सिर्फ सर्दी की वजह से लाश गली सड़ी नहीं, फिर वो भांजा या भतीजा कमेटी को खबर करके मंजर से टल जाता है। मुबादा आखिरी रसूम के अखराजात उसे देने पड़े। चातरक ने कहा, हो सकता है बुढ़े ने कोई अंदोख्ता रखने के बजाय
अपना सब कुछ बच्चों ही पर लुटा दिया हो। अंधोखता ही एक बोली है जिसे दुनिया के सब लोग समझते हैं और उनसे ज्यादा अपने सगे संबंधी अपने ही बच्चे भाले। कोई संगीत में तारे तोड़ लाए, नक्काशी में कमाल दिखा जाए, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। फिर औलाद हमेशा यही चाहती है कि उसका बाप वही करे जिससे वो औलाद खुश हो। बाप की खुशी किस बात में है, इसकी कोई बात ही नहीं, और हमेशा नाखुश रहने के लिए अपने कोई सा भी बेगाना बहाना तराश कर लेते हैं। मगर गांधरू दास तो बड़ा हंसमुख आदमी है। हर वक्त लतीफे सुनाता, खुद हंसता और दूसरों को हंसाता रहता है। इसके लतीफे अक्सर फहश होते हैं। शायद वो कोई नकाब मकोटे हैं जिनके पीछे वो अपनी जिनसी नाकामियों और नाआसूदगियों को छुपाता रहता है। या फिर सीधी सी बात, बुढ़ापे में इंसान वैसे ही ठरकी हो जाता है। इश्तिहार के सिलसिले में आने वाले कुछ लोग इसलिए भी बिदक गए कि गांधरू दास पर 55,000 का कर्ज भी था, जो बात उसने इश्तिहार में नहीं लिखी थी और गालबन उसकी अय्यारी का सबूत थी। इस पर एक जवान लड़की से आशनाई भी थी जो उम्र में उसकी अपनी बेटी रुमा से छोटी थी। वो लड़की देवयानी गाना सीखना चाहती थी, जो गुरुजी ने दिन रात एक करके उसे सिखा दिया और संगीत की दुनिया के शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन उनकी उम्र के बूद के बावजूद उनके ताल्लुकात में जो हैजानी कैफियत थी, उसे दूसरे तो एक तरफ खुद वो भी ना समझ सकते थे। अब भला ऐसे चारों ऐब शरई बाप को कौन खरीदे? और फिर जो हर वक्त खांसता रहे, किसी वक्त भी दम उलट जाए उसका। बाहर जाए तो 9 टांक मार के आए, बल्कि लौटते वक्त पव्वा भी धोती में छुपा कर ले आए। आखिर दमे के मरीज की उम्र भी लंबी होती है। गांधरू दास संगीत सिखाते हुए ये भी कह उठता, मैं फिर गाऊंगा। वो तकरार के साथ ये बात शायद इसलिए भी कहता कि उसे खुद भी इसमें यकीन ना था। वो सुर लगाता भी तो उसे अपने सामने अपनी मरहूम बीवी की रूह दिखाई देती, जैसे कह रही हो, अभी तक गा रहे हो। इस अनोखे मुतालबे और इम्तजाज की वजह से लोग गांधरू दास की तरफ यूं देखते थे जैसे वो कोई बहुत चमकती दमकती शय हो, और जिसका नक्श वहां से टल जाने के बाद भी काफी अरसे तक आंख के अंदर पर्दे पर बरकरार रहे और उस वक्त तक पीछा ना छोड़े जब तक कोई दूसरा अंसरी नजारा पहले को धुंधला ना दे। किसी खुर्शीद आलम ने कहा, मैं खरीदने को तैयार हूं, बशर्ते आप मुसलमान हो जाएं। मुसलमान तो मैं हूं ही। कैसे? मेरा ईमान खुदा पे मुसल्लिम है। फिर मैंने जो पाया है उस्ताद अलाउद्दीन के घराने से पाया है। आहा, वो मुसलमान कलमे वाले। कलमा तो सांस है इंसान की, जो उसके अंदर बाहर जारी और सारी है। मेरा दीन संगीत है। क्या उस्ताद अब्दुल करीम खान का बाबा हरिदास होना जरूरी था? फिर मियां खुर्शीद आलम का पता नहीं चला। 2-3 औरतें भी आईं, लेकिन गांधरू दास, जिसने जिंदगी को टांक बना कर पी लिया था, बोला, जो तुम कहती हो ऐन उससे उलट चाहती हो। कोई नया तजर्बा जिससे बदन सो जाए और रूह जाग उठे, उसे करने की तुम में हिम्मत नहीं। दीन, धर्म, मौशरा न जाने किन किन चीजों की आड़ लेती हो, लेकिन बदन रूह को शिकंजे में किसके सामने यूं फेंक देता है। तुम पलंग के नीचे के मर्द से डरती हो और उसे ही चाहती हो। तुम ऐसी कंवारियां हो जो अपने दिमाग में इफ़्फ़त ही की रट से अपनी इस्मत लुटवाती हो, और वो भी बेमुहार। और फिर गांधरू दास ने एक शैतानी मुस्कुराहट से कहा, दरअसल तुम्हारे हिज्जे ही गलत हैं। इन औरतों को यकीन हो गया कि वो अजली माएँ दरअसल बाप नहीं, किसी खुदा के बेटे की तलाश में हैं, वरना 3-3, 4-4 तो उनके अपने बेटे हैं हिजाज की इस दुनिया में। मैं उस दिन की बात करता हूँ जिस दिन बाण गंगा के मंदिर से भगवान की मूर्ति चोरी हुई। उस दिन पतझड़ बहार पर थी। मंदिर का पूरा अहाता सूखे सड़े बूढ़े पत्तों से भरा था। कहीं शाम को बारिश का एक छींटा पड़ा और चोरी से पहले मंदिर की ज्योतियों पर परवानों ने इतनी ही फरावानी से कुर्बानी दी जिस फरावानी से कुदरत उन्हें पैदा करती और फिर उनकी खाद बनाती है। ये वही दिन था जिस दिन पुजारी ने पहले भगवान कृष्ण की राधा, जो उम्र में अपने आशिक से बड़ी थी, की तरफ देखा और फिर मुस्कुराती मुख्तरानी छब्बो की तरफ, जो उम्र में पुजारी की बेटी से छोटी थी। और वो पत्ते और फूल और बीज
घर ले गई। मूर्ति तो खैर किसी ने सोने चांदी हीरे और पन्नों की वजह से चुराई, लेकिन गांधरू दास को लार्सन एंड लार्सन के मालिक दुर्वे ने बेवजह खरीद लिया। गांधरू दास और दुर्वे में कोई बात नहीं हुई। बूढ़े ने सिर्फ आंखों ही आंखों में उसे कहा, जैसे तैसे भी हो मुझे खरीद लो बेटे, बिना बेटे के कोई बाप नहीं हो सकता। इसके बाद दुर्वे को आंखें मिलाने सवाल करने की हिम्मत ही ना पड़ी। सवाल शर्तों का था, मगर शर्तों के साथ कभी जिंदगी जी जाए है। दुर्वे ने गांधरू दास का कर्ज चुकाया, सहारा देकर उसे उठाया और मालाबार हिल के दामन में अपने आलीशान बंगले गिरिकुंज में ले गया, जहां वो उसकी तीमारदारी और खिदमत करने लगा। दुर्वे से उसके मुलाजमों ने पूछा, सर आप ये क्या मुसीबत ले आए हैं? ये बुढ़ा मतलब बाबूजी आपको क्या देते हैं? कुछ नहीं, बैठे रहते हैं आलती पालती मारे, खांसते रहते हैं या फिर जर्दे कवाम वाले पान चबाते रहते हैं, जहां जी चाहे थूक देते हैं, जिसकी आदत मुझे और मेरी सफाई पसंद बीवी को अभी नहीं पड़ी, मगर पड़ जाएगी धीरे धीरे। मगर तुमने उनकी आंखें देखी हैं? जी नहीं। जाओ देखो उनकी रोती हंसती आंखों में क्या है, उनमें से कैसे कैसे संदेश निकलकर कहां कहां पहुंच रहे हैं, कहां कहां पहुंच रहे हैं। जमुना दास दुर्वे के मुलाजिम ने गैर इरादी तौर पर फिजा में देखते हुए कहा, आप तो साइंसदान हैं। मैं साइंस ही की बात कर रहा हूं जमुना। अगर इंसान के जिंदा रहने के लिए फल फूल और पेड़ पौधे जरूरी हैं, जंगल के जानवर जरूरी हैं, बच्चे जरूरी हैं, तो बूढ़े भी जरूरी हैं, वरना हमारा बैलेंस तबाह होकर रह जाएगा। अगर जिस्मानी तौर पर नहीं तो रूहानी तौर पर बेवजन होकर इंसानी नस्ल हमेशा के लिए मादूम हो जाए। जमुना दास और उथावले भाऊ कुछ समझ ना सके। दुर्वे ने बंगले में लगे अशोक पेड़ का एक पत्ता तोड़ा और जमुना दास की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अपनी पूरी साइंस से कहो कि ये ताजगी, ये शगुफ्तगी, ये शादाबी और ये रंग पैदा करके दिखाए। अथावले बोला, वो तो अशोक का बीज बोए। आहा। दुर्वे ने सर हिलाते हुए कहा, मैं बीज की नहीं पत्ते की बात कर रहा हूं। बीज की बात करेंगे तो हम खुदा जाने कहां से कहां पहुंच जाएंगे। फिर जमुना दास के करीब होते हुए दुर्वे बोले, मैं तुम्हें क्या बताऊं जमुना, जब मैं बाबूजी के चरण छू कर जाता हूं तो उनकी निगाहों का मरहम मुझे कितनी शांति, कितनी ठंडक देता है। मैं जो हर वक्त एक बेनाम डर से कांपता रहता था, अब नहीं कांपता। मुझे हर वक्त इस बात की तसल्ली रहती है, वो तो हैं। मुझे यकीन है बाबूजी की आत्मा को भी कुछ ऐसा ही होता होगा। मैं नहीं मानता सर, ये खाली खुली जज्बातियत है। हो सकता था दुर्वे भड़क उठता, हो सकता था वो जमुना दास अपने मुलाजिम को अपनी फर्म से डिसमिस कर देता, लेकिन बाप की आंखों से मरहम ने उसे ये ना करने दिया। उल्टा उसकी आवाज में कहीं से कोई कोमल सुर चला आया और उसने बड़े प्यार से कहा, तुम कुछ भी कह लो जमुना, पर एक बात तो तुम जानते हो, मैं जहां जाता हूं लोग मुझे सलामे करते हैं, मेरे सामने सर झुकाते हैं, बिच बिच जाते हैं। दुर्वे उसके बाद एकाएकी चुप हो गया। उसका गला और उसकी आंखें धुंधला गई। सर, मैं भी तो यही कहता हूं, दुनिया आपके सामने सर झुकाती है। इसीलिए दुर्वे ने अपनी आवाज पाते हुए कहा, मैं भी अपना सर झुकाना चाहता हूं। अथावले, जमुना दास, अब तुम जाओ प्लीज, मेरी पूजा में विघ्न न डालो। हमने पत्थर से भी खुदा पाया है। गिरिकंज में लगे हुए आम के पेड़ों पर बोर आया। उधर पहले कोयल कूकी, इधर गांधरू दास ने बरसों के बाद तान उड़ाई। कोयलिया बोले अम्बवा की डार। वो गाने लगे। किसी ने कहा, आपका बेटा आपसे अच्छा गाता है। ऐसा? गांधरू दास ने बम्बैया बोली में कहा, आखिर मेरा बेटा है, बाप ने मैट्रिक किया है तो बेटा एमए ना करे? ऐसी बातें करते हुए ना समझ बेबाप के लोग गांधरू दास के चेहरे की तरफ देखते कि उनकी झुर्रियों में कहीं तो जलन दिखाई दे। जब कोई ऐसी चीज नजर ना आई तो किसी ने लुकमा दिया, आपका बेटा कहता है मेरा बाप मुझसे जलता है।
सच? मेरा बेटा कहता है? हाँ, मैं झूठ थोड़े बोल रहा हूँ। गांधरू दास थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, जैसे वो कहीं अंदर आलम अरवाह में चले गए हों और माँ से बेटे की शिकायत की हो। गुड़िया से कोई जवाब पाकर वो धीरे से बोले, और तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा वो भी बाप है। वो फिर इन दिनों की तरफ लौट गए जब बेटे ने कहा था, बाबूजी, मैं भी शास्त्रीय संगीत में आप जैसा कमाल पैदा करना चाहता हूँ, मगर ढेर सारा रुपया कमाकर। और बाबूजी ने बड़ी शफकत से बेटे के कंधे को थपथपाते हुए कहा था, ऐसे नहीं होता राजू, या आदमी कमाल हासिल करता है या पैसे ही बनाता चला जाता है। जब दो बड़े बड़े आंसू लड़क कर गांधरू दास की दाढ़ी में अटक गए जहां दुर्वे बैठा था, उधर से रोशनी में वो पुरजम हो गए, सफेद रोशनी जिनमें से निकलकर 7 रंगों में बिखर गई। दुर्वे को न जाने क्या हुआ, वो उठकर जोर से चिल्लाया, गेट आउट! और लोग चूहों की तरह एक दूसरे पर गिरते पड़ते हुए भागे। गांधरू दास ने अपना हाथ उठाया और सिर्फ इतना कहा, नहीं बेटे, नहीं। उनके हाथ से कोई बरकी रुएं निकल रही थी। दुर्वे जब लार्सन एंड लार्सन में गया तो फिलिप, उसका मैनेजर, कंप्यूटर को डेटा फीड कर रहा था। कंप्यूटर से कार्ड बाहर आया तो उसका रंग पीला पड़ गया। वो बार बार आंखें झपका रहा था और कार्ड की तरफ देख रहा था। लार्सन एंड लार्सन को 41 लाख का घाटा पड़ने वाला है। इस घबराहट में उसने कार्ड दुर्वे के सामने कर दिया, जिसे देखकर उसके चेहरे पर शिकन तक न आई। दुर्वे ने सिर्फ इतना कहा, कोई इंफॉर्मेशन गलत फीड हो गई है। नहीं सर, मैंने 20 बार चेक करके उसे फीड किया है। तो फिर मशीन है, कोई नुक्स पैदा हो गया होगा। IBM वालों को बुलाओ। मौवक चीफ इंजीनियर तो साउथ गया है। साउथ कहाँ? द्रौपदी के मंदिर। सुना है उसने अपने लंबे हिप्पी बाल कटवा कर मूर्ति की नजर कर दी है। दुर्वे हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुमने ये इंफॉर्मेशन फीड की है कि हमारे बीच एक बाप चला आया है? फिलिप ने समझा दुर्वे उसका मजाक उड़ा रहे हैं या वैसे ही उनका दिमाग फिर गया है। मगर दुर्वे कहता गया, अब हमारे सर पे किसी का हाथ है, तबरीक है, और उसके नतीजे का हौसला और हिम्मत। मत भूलो, ये मशीन किसी इंसान की बनाई है जिसका कोई बाप था, फिर उसका बाप, और आखिर सब का बाप, जहले मुरक्कब या मुफर्द। फिलिप ने अपनी अंदरूनी खफगी का मुंह मोड़ दिया। क्या देवयानी अब भी बाबूजी के पास आती है? हाँ। मिसेस दुर्वे कुछ नहीं कहती? पहले कहती थी, अब वो उनकी पूजा करती है। बाबूजी दरअसल औरत की जात ही से प्यार करते हैं। मालूम होता है उन्होंने कहीं पर करती के चितून देख लिए हैं, जिनके जवाब में वो मुस्कुराते तो हैं, लेकिन कभी कभी बीच में आंख भी मार देते हैं। फिलिप का गुस्सा और बढ़ गया। दुर्वे कहता गया, बाबूजी को शब्द बेटी, बहू, भाभी, चाची, लल्ली, मैया बहुत अच्छे लगते हैं। वो बहू की कमर में हाथ डालकर प्यार से उसके गाल भी चूम लेते हैं और यूं कैद में आज़ादी पा लेते हैं, या आज़ादी में कैद। देवयानी, दुर्वे ने हकारत से कहा, तुम सेक्स को उतनी ही अहमियत दो फिलिप जितनी कि वो मुस्तहिक है। तीतर बटेर बने बगैर इसे हवास पे मत छाने दो। संगीत शायद एक आड़ थी देवयानी के लिए। मैं समझा नहीं सर। बाबूजी ने मुझे बताया कि वो लड़की बचपन ही में आवारा हो गई। उसने अपने माँ बाप को कुछ इस आलम में देख लिया जबकि वो नौखेजी से जवानी में कदम रख रही थी, पर वो हमेशा के लिए आप ही अपनी माँ हो गई। बाप के मरने के बाद वो घबरा कर एक मर्द से दूसरे, दूसरे से तीसरे के पास जाने लगी। उसका बदन टूट टूट जाता था, मगर रूह थी कि थकती ही ना थी। क्या मतलब? देवयानी को दरअसल बाप ही की तलाश थी। फिलिप, जो एक कैथोलिक था, एकदम भड़क उठा और फैली हुई आंखों से नारे जहन्नम लपकने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, यह फ्रॉड है मिस्टर दुर्वे, अनअडल्टरेटेड फ्रॉड। जब ही दुर्वे ने अपने खरीदे हुए बाप की नम आंखों को विरसे में लिए कंप्यूटर के पास मंजिल में खड़े फिलिप की तरफ देखा और कहा, आज ही बाबूजी ने कहा था फिलिप,
तुम इंसान को समझने की कोशिश ना करो, सिर्फ महसूस करो उसे। अभी आप सुन रहे थे राजिंदर सिंह बेदी की लिखी हुई एक कहानी एक बाप बिकाऊ है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप अपनी मनपसंद कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो उसको बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।